कहानी की शुरुआत एक बहुत ही वीरान और सुनसान जगह को दिखाने से होती है, जहां पर कुछ ISIS के आतंकवादी एक औरत को मारने की तैयारी कर रहे थे। ये औरत एक जर्नलिस्ट थी और ISIS ने इस औरत को इसलिए पकड़ लिया था क्योंकि ये यहाँ पर इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए आई थी, उस कत्लेआम की जिसमें इन आतंकवादियों ने मासूम लोगों को मारा था। लेकिन इस औरत की बदकिस्मती कि ये पकड़ी गई और अब ये लोग उसे मारने वाले हैं, लेकिन ये लोग उसे कैमरे में मारेंगे ताकि सारी दुनिया में इस खबर को फैला सके कि अगर कोई भी इनके खिलाफ जाएगा तो वो उसके साथ ऐसा ही करेंगे। लेकिन इन आतंकवादियों को ये पता नहीं था कि यहाँ पर तुर्किश फौज के साथ जवान पहले से ही मौजूद हैं। वे यहाँ के आम लोगों में घुल मिल गए थे ताकि इस जर्नलिस्ट को बचा सके और सही मौके का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान हम एक शार्प शूटर को देखते हैं जो एक इमारत में छुपा हुआ था और उसने उस आतंकवादी पर निशाना साध रखा है जो उस औरत को मारने वाला था। जैसे ही वो आतंकवादी उस औरत को मारने की कोशिश करता है तभी वो शार्प शूटर गोली चला देता है जो सीधी जाकर के लगती है उस आतंकवादी के भेजे में, जिससे उस आतंकवादी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर के उन तुर्किश जवानों ने भी हमला कर दिया इन आतंकवादियों पर और उन सभी को मौत के घाट उतार करके बचा लिया इस जर्नलिस्ट को। इस औरत का नाम सैदा था। तभी हम इनके लीडर को देखते हैं जिसका नाम है मूसा। मूसा सारे लोगों को बताता है कि अब हमें आगे क्या करना है। तभी हम इनके शार्प शूटर को देखते हैं जिसका नाम है आरिफ। इन सारे लोगों का मिशन अब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी इन्हें बड़ी ही सावधानी से यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि आईसिस की दूसरी टुकड़ी कभी भी यहाँ पर पहुँच सकती है। ये सारे लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं और अब वक्त ऐसे ही बीतता जाता है। तभी हम इस टीम के 2 और मेंबर्स को देखते हैं जिनमें एक बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रहा था। वो अपने साथी से कहता है कि क्या मैंने सही फैसला लिया है इस फोर्स को ज्वाइन करने का। तब उसका साथी कहता है कि हाँ, तुम्हारे घर वालों को फक्र होगा तुम पर क्योंकि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। तभी हम इनकी टीम के बाकी मेंबर्स को देखते हैं जो अपने अगले मिशन की तैयारी कर रहे थे। इनका अगला मिशन है कि ये लोग बेस तक वापस जाए जहां पर एक हेलीकॉप्टर है और कैसे भी करके उस जर्नलिस्ट को हेलीकॉप्टर तक पहुंचा दें। लेकिन ये जर्नलिस्ट अब इन पर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि मेरी टीम में और भी मेंबर्स थे, वो कहाँ है? आखिर तुम लोगों ने उन्हें क्यों नहीं बचाया? तब मूसा कहता है कि हमें जितना ऑर्डर मिला था हमने उतना काम कर दिया, हमें सिर्फ तुम्हें बचाने का ऑर्डर मिला था, इसलिए हमारी टीम यहाँ पर आ गई। बाकी लोगों के बारे में हम कुछ नहीं जानते और हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि बेस यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है और ये सफर हमें पैदल ही तय करना होगा। इसके बाद ये लोग निकलने लगते हैं। तभी यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमें मूसा की टीम के 2 मेंबर्स को दिखाया जाता है जिन्हें मूसा अपनी टीम में नहीं लेना चाहता था, लेकिन आखिर में उन्होंने मूसा को मना लिया। उन दोनों का नाम है बेकी और राउस। तभी कहानी आती है प्रेजेंट में और राउस को 2 डेड बॉडीज नजर आती है जिन्हें देखकर के वो शॉक्ड हो जाता है। दरअसल ये लाशें हैं पास के गांव वालों की जिन्हें आधे घंटे पहले ही आईसिस वालों ने मौत के घाट उतारा है। उन लोगों ने किसी पर भी रहम नहीं दिखाया। यहाँ पर गांव वालों की सैकड़ों लाशें पड़ी हुई थी जिनमें औरतें, बूढ़े, बच्चे भी हैं, सिर्फ लोगों के दिलों में अपना डर पैदा करने के लिए। आईसिस के आतंकवादियों ने इन मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये मंजर बहुत ही ज्यादा भयानक है। सारे लोग इस चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा दुखी हैं। तभी आरिफ मूसा को बताता है कि आईसिस के आतंकवादियों की टुकड़ी इधर ही आ रही है। उन लोगों को देखने के बाद मूसा का खून खौल उठता है और आरिफ से कहता है कि आने 2 सालों को इनके पिछवाड़े में रसिया का रॉकेट नहीं डाल दिया तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। फिर ये सारे लोग अपनी अपनी पोजीशन लेने लगते हैं। अब कहानी वापस से फ्लैशबैक में जाती है और हम मूसा को देखते हैं जो ट्रेनिंग कैंप में से सारे नए लोगों को चुन रहा है स्पेशल फोर्स के लिए। वो सबको बताता है कि तुम लोगों की तादाद 100 से ज्यादा है, लेकिन मैं सबको नहीं चुन सकता। तुम में से सिर्फ 20 लोगों को ही चुना जाएगा। लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ कि स्पेशल फोर्स में हर रोज मौत का खतरा होता है। अगर इसमें तुम्हारी मौत भी हो जाती है तब भी दुनिया को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा कि तुमने अपने देश के लिए जान दी है। तुम्हें कोई भी मेडल नहीं मिलेगा और न ही तुम्हारा नाम कोई हीरो में गिना जाएगा। तुम लोगों का सिर्फ एक ही मकसद होगा कि मासूम लोगों की जान बचाना। फिर आखिर में वो बेकर और रोची को चुनता है।
तभी कहानी आती है वापस से प्रेजेंट में और ये देखते हैं कि सारे आतंकवादी धीरे धीरे करके नजदीक आ चुके हैं। मूसा भी सारी सिचुएशन को देखता है और अपने आर्टिलरी कैंप से संपर्क करता है। फिर वो उन्हें लोकेशन भेजता है। तो वो लोग वहाँ से गोले बरसाना शुरू कर देते हैं आईसिस के आतंकवादियों पर और देखते ही देखते बहुत सारे आतंकवादी मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ दहशतगर्द जिंदा थे। तब आरिफ अपना कमाल दिखाता है और सीधा गोली मारता है उन आतंकवादियों के भेजे में। तभी इन्हें पता चलता है कि इनके कैंप के पास भी आईसिस वाले पहुंच रहे हैं, इसलिए वहां पर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। अगर हम कैंप में न जाकर के बीच में कुछ दिनों की पनाह ले लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं। तब मूसा भी सोचने लगता है इस बारे में। तभी कहानी फिर से जाती है फ्लैशबैक में और हमें ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर सबको बताया जाता है कि जो शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत होगा हम उसे ही स्पेशल फोर्स के लिए चुनेंगे, क्योंकि कमजोर लोगों के लिए वहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। दरअसल ये ट्रेनिंग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि कोई भी अपने आप को नहीं छुपा सकता था। जो कमजोर है उसकी कमजोरी निकल कर के बाहर आ जाती है और जो सच में स्ट्रोंग है वो अपने आप को प्रूव कर पाता है। तभी कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि ये सभी लोग पहुंच चुके हैं एक सेफ जगह पर और अब ये यहाँ से आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी मूसा सबसे कहता है कि अभी हम यहाँ पर आराम नहीं करेंगे, पहले हम अच्छी तरह से इस पूरे एरिया को चेक करेंगे कि कहीं कोई आतंकवादी तो छुपा हुआ नहीं है। फिर ये सारी जगह को चेक करते हैं और वापस आकर के आराम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मकबरा है जिसमें आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। इन्हें डाउट है उस जगह का, लेकिन ये लोग रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है 3 लोग जाते हैं मकबरे की तरफ और इनका शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि उस मकबरे के अंदर बहुत सारे आतंकवादी हैं और उनके पास बहुत सारा असला बारूद है। उसके साथ साथ उन्होंने हर जगह पर बॉम्ब लगा रखा है। वो जल्दी ही पूरे के पूरे मकबरे को उड़ाने वाले हैं। तभी अचानक से हमला कर देते हैं उन आतंकवादियों पर और एक एक करके बैठा देते हैं सबको नासा के रॉकेट में। सबको मारने के बाद ये बॉम्ब को डिफ्यूज करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक आतंकवादी इनके एक साथी पर हमला कर देता है और उससे लड़ने लगता है। ये लोग चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें बॉम्ब को डिफ्यूज करना है। अब उधर इनका वो साथी आतंकवादी से लड़ रहा होता है और बाकी 2 लोग बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहे होते हैं। आखिरकार ये डिफ्यूज कर देते हैं बॉम्ब को और उधर उनका वो साथी आतंकवादी को भी मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद ये सभी लोग वापस आ जाते हैं। तभी ओज देखता है जर्नलिस्ट को और उसे अपनी बंदूक देकर के सिखाने लगता है कि गोली कैसे चलाई जाती है। तभी हमें ओज की कहानी दिखाई जाती है। युद्ध का भयानक मंजर उसे कभी भी नहीं सोने देता है। जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है वो भयानक मंजर उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। ओज की गर्लफ्रेंड को ये बात अच्छी तरह से पता थी, इसलिए वो उसे बार बार कहती थी कि वो स्पेशल फोर्स को छोड़ दे, लेकिन ओज कहता है कि मैं कभी भी इस काम को नहीं छोड़ सकता। तभी कहानी वापस से आती है प्रेजेंट में और हम इन सभी लोगों को पहाड़ों पर देखते हैं। तभी आरिफ देखता है कि आईसिस की बहुत बड़ी टीम है गाँव के पास। उन लोगों ने बहुत सारे मासूम लोगों को बंधक बना करके रखा है, जिनमें औरतें बूढ़े बच्चे भी हैं और उन्होंने सबके सर पर बंदूकें भी तान रखी है। इस चीज को देखने के बाद ये सभी लोग कहते हैं कि हमें गांव वालों की मदद करनी होगी। फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इनकी नजर पड़ती है एक लड़की पर, जिसे एक आतंकवादी मौत के घाट उतारने की तैयारी कर रहा था। तभी मूसा आरिफ को ऑर्डर देता है। तब आरिफ सीधा उसके भेजे में गोली मारता है और ये सभी लोग उन आतंकवादियों पर टूट पड़ते हैं और यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलने लगती है। तभी आरिफ को एहसास होता है कि उनके पास भी एक स्नाइपर है जो बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। तब आरिफ गोली चला कर के काम तमाम कर देता है उसका भी और बाकी लोग बाकी आतंकवादियों का काम तमाम कर देते हैं। तभी मूसा का साथी कहता है कि हम लोग अपने मिशन से भटक रहे हैं, ये हमारा मिशन कभी भी नहीं था, इसलिए हमें अपने रास्ते पर चलना चाहिए। तब मूसा उसे समझाता है कि हम लोग एक सिपाही हैं, अगर किसी पर जुल्म होता हुआ दिखाई दे तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। तभी मूसा की नजर पड़ती है एक आदमी पर जो बुरी तरह से जख्मी था। ये लोग उसके पास जाते हैं और उसका उपचार करने लगते हैं। तब वो आदमी बताता है कि वो टर्किश पुलिस फोर्स में था, उसके बाकी साथी भी आए थे यहाँ पर, लेकिन सारे के सारे मारे गए, बस एक मैं ही जिंदा बचा हुआ हूँ। लेकिन इस आदमी का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो मूसा से कहता है कि गोली मार कर के मुझे खत्म कर दो, क्योंकि वो तड़प तड़प करके नहीं मरना चाहता। तब मूसा भी उसकी बातों को समझ जाता है। वो अपनी गन निकालता है और उसे आजाद कर देता है इस तकलीफ से।
फिर ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। इनके पास 2 बच्चियां हैं जो पास ही के गांव में रहती है और अब इनकी जिम्मेदारी है कि ये इन बच्चियों को लेकर के जाए बगल के गांव में। फिर ये सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं और बहुत देर चलने के बाद पहुंच जाते हैं उस गांव में। आरिफ सारी चीजों को देखने लगता है। उसे डाउट है कि शायद इस गांव में भी आतंकवादी हो सकते हैं। बहुत देर तफ्तीश करने के बाद वो अपने साथियों से कहता है कि अब हम जा सकते हैं इस गांव के अंदर। तब ये लोग अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते ही दोनों बच्चियां अपनी माँ के पास चली जाती है। तभी गांव का चीफ इनके पास आता है और इनको थैंक्स कहता है कि इन लोगों ने कितने बड़े काम को अंजाम दिया है। तभी इनकी मुलाकात होती है एक जवान आदमी से जिसका नाम है बोरान। दरअसल इस गांव में बोरान को छोड़कर के कोई भी जवान आदमी नहीं था, सिर्फ औरतें, बूढ़े और बच्चे थे। फिर चीफ इन्हें बताने लगता है कि इस गांव में कितने लोग जिंदा बचे हुए हैं। इसके बाद सभी लोगों को लेकर के जाया जाता है घर के अंदर। इनको खाना खिलाया जाता है। फिर ये सभी लोग बातें करने लगते हैं। ये पूरी सिचुएशन भी बताते हैं। फिर ये इन लोगों से पूछते हैं कि क्या गांव में हेलीकॉप्टर आ सकता है। तभी इन्हें एहसास होता है कि इस गांव में हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता। अगर आया तो आतंकवादी उसे देख लेंगे और सबसे बड़ी बात कि उसकी लैंडिंग भी नहीं करवाई जा सकती। फिर ये लोग फैसला करते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द गांव से निकलना होगा, तभी ये अपने कैंप तक पहुंच पाएंगे जहां से वो इस जर्नलिस्ट को वापस भेजेंगे। तभी मूसा कांटेक्ट करता है कमांड सेंटर पर। तभी इन्हें पता चलता है कि जहां पर इन्हें जाना था उस पूरी जगह पर कब्जा कर लिया है आतंकवादियों ने और वहां पर मौजूद सारे सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया है। अब वहां पर कोई भी जिंदा नहीं है और कल सुबह वो सारे के सारे आतंकवादी आने वाले हैं इस गांव पर हमला करने के लिए। इसी बीच कमांड सेंटर से इन्हें ऑर्डर मिलता है कि जितनी जल्दी हो सके ये उस गांव को छोड़कर के भाग जाए और एक नई लोकेशन पर पहुंचे जहां से इन्हें पिक किया जाएगा। इन बातों को सुनने के बाद मूसा भी तैयार हो जाता है और बोरान भी इन बातों को सुन लेता है। वो इन्हें कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो यहाँ से जाओ, लेकिन हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अगर हमारी किस्मत में आतंकवादियों के हाथ से मौत लिखी है तो हमें कोई भी नहीं बचा सकता। तुम लोगों ने ऑलरेडी हमारी बहुत मदद की है, इसलिए तुम अपनी जान को जोखिम में मत डालो और यहाँ से चले जाओ। अब ये सभी लोग जाने लगते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट रुक जाती है और मूसा से कहती है कि हम इन लोगों को ऐसे ही छोड़ कर के नहीं जा सकते। अगर हम यहाँ से गए तो इन्हें कोई भी नहीं बचाएगा। ये सारे के सारे मासूम गाँव वाले मारे जाएंगे। तब मूसा कहता है कि हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, हमें ऑर्डर है कि हम तुम्हें ले जाकर के कैंप तक छोड़ें और फिर तुम वहाँ से अपने घर चली जाओ। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा मिशन नहीं है। तब जर्नलिस्ट कहती है कि तुम ही कहा करते थे कि जब हम किसी पर जुल्म होता हुआ देखें तो उसकी जान बचाना हमारा फर्ज है, इसलिए अब वो वक्त आ चुका है कि तुम मासूम लोगों की जान बचाओ। हम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। तब मूसा कहता है कि अभी का सिचुएशन बहुत ही अलग है, हर बार हमें अलग तरीके से रिएक्ट करना होता है। तभी जर्नलिस्ट एक छोटी बच्ची को लेकर के आती है मूसा के सामने और मूसा से कहती है कि इस मासूम बच्ची की आंखों में आंखें डाल कर के कहो कि बेटा हम तुझे नहीं बचा सकते। लेकिन मूसा इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता और सोच में पड़ जाता है। तभी हो जाता है मूसा के पास और उसे कहता है कि मुझे भी लगता है कि हमें यहाँ पर रुकना चाहिए और इन मासूम लोगों की जान बचानी चाहिए। तब मूसा कहता है कि ये सिर्फ एक छोटी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाइयाँ हमेशा ऐसे ही चलती रहेंगी। हमें कभी न कभी तो यहाँ से आगे बढ़ना होगा। अगर हम ऐसे ही रास्ते में फंसे रहे तो कभी भी कैंप तक नहीं पहुँच पाएंगे। हमें इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम सभी की जान नहीं बचा सकते। तभी उसका साथी कहता है कि हम ऐसे ही किसी को मौत के मुंह में तो नहीं छोड़ सकते। तब मूसा फिर से सोच में पड़ जाता है। काफी देर सोचने के बाद वो कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम इन सभी विलेजर्स को कैंप में भेज दें। फिर वो कांटेक्ट करता है अपने कैंप से और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो सुबह सुबह एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर भेजें। तब कैंप वाले एक हेलीकॉप्टर भेज देते हैं यहाँ पर। अब मूसा सारे बच्चों को लेकर के जाता है और एक एक करके सभी को हेलीकॉप्टर में बैठाने लगता है। ये देख कर के जर्नलिस्ट को एहसास होता है कि रात को उसने मूसा को गलत समझा। मूसा तो सबकी जान बचाना चाहता है। सबको बैठाने के बाद वो जर्नलिस्ट से कहता है कि अब तुम भी जाओ, लेकिन वो जर्नलिस्ट ये कहकर के मना कर देती है कि मैं तुम लोगों को अकेला छोड़ कर के नहीं जा सकती। तब मूसा उसे समझाता है कि हमारा मिशन यही था कि हम तुम्हारी जान बचाएं और तुम्हें वापस भेजें। हम सभी लोग यहीं पर रुकने वाले हैं क्योंकि अभी भी बहुत सारे गांव वाले यहाँ पर हैं जिनकी हमें जान बचानी है, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तब जर्नलिस्ट भी चली जाती है। अब मूसा फिर से रिक्वेस्ट करता है कैंप से कि वो एक और हेलीकॉप्टर भेजे। तब कैंप वाले कहते हैं
कि अब हम हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते क्योंकि इस पूरे एरिया को आतंकवादियों ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब इधर से कुछ भी भेजना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए सबसे पहले तुम आतंकवादियों का खात्मा करो। जैसे ही आतंकवादियों की तादाद कम होगी हम फौरन हेलीकॉप्टर भेज देंगे। तब मूसा भी उनकी बात मान जाता है और ये लोग वापस आने लगते हैं गाँव की तरफ। फिर ये पूरी प्लानिंग करते हैं और एक एक करके अपनी पोजीशन लेने लगते हैं। गांव के बॉर्डर पर जाकर के ये बहुत सारे बॉम्ब्स फिट कर देते हैं ताकि जैसे ही आतंकवादी गांव के अंदर दाखिल हो ये उन बॉम्ब को ब्लास्ट कर दें। लेकिन इन लोगों को सबसे पहले गांव वालों को किसी घर के अंदर छुपाना होगा, क्योंकि जब यहाँ पर दोनों तरफ से गोलियों की भारी बरसात होगी तो गोलियां किसी का नाम नहीं पूछेगी कि तू हिंदू है कि मुसलमान, वो तो बस अपना काम कर देगी। अब ये लोग गाँव वालों को एक घर में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा वक्त लगने वाला था। तभी नबत नाम की एक लड़की आती है इनके सामने और वो इनसे कहती है कि मैं मदद करना चाहती हूँ तुम्हारी। फिर वो एक एक करके सभी गांव वालों को लेकर के आती है घर के अंदर और बाकी सोल्जर्स अपनी अपनी जगह पर जाकर के पोजीशन ले लेते हैं। इन्हें पता है कि आज का दिन इनकी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। अब ये सभी लोग अपनी अपनी पुरानी यादें एक दूसरे को सुनाने लगते हैं। इसी बीच आरिफ की नजर पड़ती है गाँव की सरहद पर। वो देखता है कि आतंकवादी बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, साथ ही उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, कम से कम 200 लोग होंगे और उनके पास एक अमेरिकन टैंक भी है जो इनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अब वो अपनी गाड़ियों को लाकर के उस जगह पर लगाते हैं जिस जगह पर इन लोगों ने बॉम्ब से फिट कर रखे थे। अब ये लोग बॉम्ब को ब्लास्ट करना शुरू करते हैं और सैकड़ों आतंकवादियों को पहुंचा देते हैं दूसरी दुनिया में। तब वो आतंकवादी भी मौत बनकर के टूट पड़ते हैं इन लोगों पर और दोनों तरफ से गोलियों की भारी बरसात होने लगती है। लेकिन ये लोग कम होने के बावजूद उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे और एक एक करके आतंकवादियों को मौत के घाट उतारते जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद उन आतंकवादियों को भी एहसास हो जाता है कि ऐसे तो वो कभी नहीं जीत पाएंगे। फिर वो भी अलग अलग जगह पर जाकर के अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इसी बीच मुस्तफा उनकी चपेट में आ जाता है और ये लोग उसे जख्मी कर देते हैं बुरी तरह से, साथ ही उसे पकड़ लिया जाता है। तभी आरिफ देख लेता है उसे, लेकिन वो इतने सारे लोगों को नहीं मार सकता था। तब मुस्तफा आरिफ से कहता है कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। इतना कहने के बाद मुस्तफा अपना कमाल दिखाता है और एक ग्रेनेड निकाल करके ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसके साथ साथ बहुत सारे आतंकवादियों के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। इधर धीरे धीरे करके मूसा की टीम के लोग भी घायल होते जा रहे थे। तभी हम उसकी टीम के एक और सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम है अशरफ। अशरफ भी आ जाता है दुश्मनों के स्नाइपर की चपेट में। वो अपने साथियों से कहता है कि मैं घायल हो चुका हूँ और जल्दी ही मरने वाला हूँ, इसलिए मुझे शील्ड की तरह इस्तेमाल करो और दुश्मनों का काम तमाम कर दो। अब आरिफ भी ऐसा ही करता है। वो अशरफ का इस्तेमाल शील्ड की तरह करता है और दुश्मनों पर मौत बनकर के टूट पड़ता है, लेकिन इसमें अशरफ की भी मौत हो जाती है। वही हम बाकी सिपाहियों को देखते हैं जो दुश्मनों से लड़ रहे थे, लेकिन अब दुश्मनों की तादाद तो कम हो ही रही थी पर इनकी गोलियां भी खत्म होती जा रही थी। अब थोड़े से ही दुश्मन बचे हुए थे, उनके पास भी गोलियां नहीं थी, इसलिए वो बॉम्ब लेकर के आगे बढ़ते हैं। पर मूसा उन्हें देख लेता है और एक एक करके वो सबको मारने लगता है। लेकिन जब वो आखिरी आदमी को मारने वाला था तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती है और वो आदमी हमला कर देता है मूसा पर। मूसा को बहुत सारी गोलियां लग जाती है। इसी बीच हम जर्नलिस्ट को देखते हैं जो कैंप तक पहुंचने वाली है। वो एक लेटर को बाहर निकालती है जो उसे मूसा ने दिया था, जिसमें लिखा था कि अगर मेरी मौत हो जाए तो मेरी बेटी के पास जाना, तुम जितनी बहादुर हो मेरी बेटी को भी उतनी ही बहादुर बनाना। इस चीज को देखने के बाद जर्नलिस्ट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर हम मूसा को देखते हैं जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन मरते मरते वो अपने साथियों से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, अपने देश के दुश्मनों से हमेशा ऐसे ही लड़ते रहना। इतना कहते ही उसकी मौत हो जाती है और ये शानदार मूवी द माउंटेन 2 यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।